अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये रूहानी किस्से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिज़ात, चमत्कारों और बेहतरीन अखलाक की गवाही देते हैं। रहमत आलम और हिरण का वाक़या। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को बांध रखा है। हिरण की फरियाद नबी पाक पर नज़र पड़ते ही हिरण रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, सुबह मैं बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। मेरे छोटे बच्चे भूखे होंगे, उनका गला दूध न मिलने से सूख गया होगा। मेरी मदद कीजिए। नबी का रहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने यहूदी से फरमाया, यह एक माँ है, इसके थन दूध से भरे हैं, इसे जाने दो, ये बच्चों को दूध पिलाकर लौट आएगी। यहूदी ने तंज किया, बांधा हुआ जानवर कभी लौटकर नहीं आता। सबसे बड़ी जमानत। जब यहूदी नहीं माना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हिरण को आज़ाद कर दो, इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस न लौटा तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने शर्त मानकर हिरण को छोड़ दिया और नबी पाक को बांध दिया। वफा का बेहतरीन मिसाल। हिरण तेजी से बच्चों के पास पहुंची, दूध पिलाया और उन्हें पूरा वाक़या बताया कि कैसे अल्लाह के नबी ने खुद को गिरवी रखकर उसे आज़ादी दिलाई। बच्चों का इनकार। बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा, हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध नहीं पी सकते जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। माँ हिरण अपने बच्चों के साथ तुरंत वापस यहूदी के पास लौट आई। यहूदी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, ए मोहम्मद, अपनी इन अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो। मगर जब हिरण बच्चों समेत सामने थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यहूदी, देखो, तुम्हारा हिरण लौट आया है। मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूँ, मैं जंगल के जानवरों और पूरी कायनात का नबी हूँ। यहूदी का ईमान। यहूदी नबी की ममता और हिरण की वफादारी देखकर तुरंत बोल उठा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। उसने हिरण को भी आज़ाद कर दिया और खुद नबी की सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजारने का इरादा किया। सुबहान अल्लाह। गोह गिरगिट से नबूवत की गवाही। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। एक गरीब बदू देहाती हाथ में एक गोह गिरगिट लिए हुए आया। बदू की शर्त। उसने कहा, मैं तुम्हें नबी नहीं मानूंगा, मगर अगर ये गिरगिट तुम्हारी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं ईमान ले आऊँगा। नबी का चमत्कार। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराकर गिरगिट को पुकारा, ऐ गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। गोह की गवाही। वो गिरगिट तुरंत सबकी समझ में आने वाली शुद्ध अरबी ज़बान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नबी ने पूछा, वो कौन है जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नुम में अजाब बनाया है? गिरगिट ने जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी ने पूछा, ऐ गिरगिट, मैं कौन हूँ? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो आपकी नबूवत को स्वीकार करेगा वो सफल होगा। बदू का ईमान। ये चमत्कार देखकर बदू का शक दूर हो गया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं। मुझे मुसलमान बना दीजिए। उस बदू ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। चांद का दो टुकड़ों में बंटना। शक्कुल कमर। मक्का के कुछ सरकश काफिरों, जिनमें अबू जहल भी था, ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम आसमान के चांद को दो टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम तुम पर ईमान लाएंगे। नबी की दुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। मौजिज़ा। अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ कबूल की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद दो टुकड़ों में बंट गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर हो गए कि उनके बीच से हीरा पर्वत, माउंट ऑफ हीरा, नजर आने लगा। काफिरों का अंधापन। नबी ने उन्हें नाम ले लेकर गवाह बनाया, मगर काफिर हंसते हुए कहने लगे, तुम आसमान के चांद पर भी जादू कर सकते हो, हम किसी जादूगर को नबी नहीं मान सकते। हकीकत ये थी कि अल्लाह ने उनके नसीब में ईमान नहीं लिखा था। इस अजीम मौजज़े का जिक्र अल्लाह ने सूरह कमर में भी फरमाया है। क़यामत करीब आ गई और चांद फट चुका है। रहमत दो आलम की दरगुजर, माफ़ी। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौटकर एक दरख्त की छाँव में आराम फरमा रहे थे। उनकी तलवार पास रखी थी।
दुश्मन का हमला। उनका एक दुश्मन आया, उसने तलवार उठाई और नबी पर तान दी। वह बोला, ऐ मोहम्मद, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। नबी का इत्मीनान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। तलवार का गिरना। ये सुनकर दुश्मन का जिस्म कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से गिर गई। दरगुजर। नबी ने तलवार उठाई और फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने जान बख्शी की गुजारिश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। नबी की इस रहमत और बुजुर्गी को देखकर वो शख्स हैरान रह गया। वो वापस अपने कबीले में गया और कहा कि वो ऐसे इंसान से मिला है जिसकी शफ़क़त की कोई मिसाल नहीं है। वो तुरंत वापस आया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। सुमामा का इस्लाम कबूल करना। सुमामा इब्न उसाल इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे। एक दिन वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार होकर मस्जिद नबवी के एक खंबे से बांध दिए गए। नबी का अखलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। सुमामा ने जवाब दिया, अगर कत्ल कर दें तो मैं सज़ा का हकदार हूँ, अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं शुक्र अदा करूँगा। आज़ादी। लगातार 3 दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ करने और आज़ाद करने का फ़ैसला किया। ईमान का तोहफ़ा। हुस्ने अखलाक का सुमामा पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने बाहर जाकर गुस्ल किया और वापस मस्जिद में आकर कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अब आपकी ज़ात, आपका दीन और आपका शहर मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अनाज की नाकाबंदी। सुमामा यमामा के रहने वाले थे और मक्का वालों का गुजारा वहीं के अनाज पर था। उन्होंने मक्का को अनाज भेजना रोक दिया। जब मक्का वालों ने शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि फिर से अनाज भेजना शुरू कर दें। जन्नत में मोहब्बत का साथ। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आपकी ज़ियारत करके दिलों को ठंडक पहुँचाते हैं, लेकिन जन्नत में आप ऊँचे दर्जे में होंगे और हम निचले दर्जे में। अगर वहाँ आपकी ज़ियारत ना हो सकी तो हमें जन्नत का क्या लुत्फ़ मिलेगा। खुशखबरी। इसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुशखबरी लेकर हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सहाबा किराम कहते हैं कि हमें ईमान लाने के बाद किसी और बात से उतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस से हुई, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि आखिरत में उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, ये वाक़ियात बताते हैं कि हमारे नबी सिर्फ़ रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत थे। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ई अमानिल्लाह।